मैं अरुण साहू आज से बीएससी पार्ट थर्ड की मैथमेटिक्स की जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, पेपर नंबर सेकंड राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी सेकंड पेपर के कितने नंबर का है, 40 मार्क्स का है, कितनी यूनिट है इसके अंदर, 5 यूनिट है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पहली बात तो क्या है, सम्मिश्र विश्लेषण। अब सम्मिश्र क्या होता है अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है, परंतु उससे पहले कुछ नंबर सिस्टम होते हैं अपने पास। तो नंबर सिस्टम में संख्यात्मक संख्याएं, संख्या पद्धति। ठीक है। संख्या पद्धति होती क्या है उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज देंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। अपने पास जो पहले नंबर पे आता है, जो नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, पहली बात अपने पास जो चिन्ह होते हैं, पहला जो होता है अपन क्या लिखते हैं, प्राकृत संख्या। क्या होते हैं, प्राकृत संख्या। इसको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो कैपिटल वर्ड है पहला वाला, वो क्या है, एन। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो प्राकृत संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो क्या हो गया, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब एन का मतलब क्या होता है, कौन सी संख्या आती है, वे संख्या है जो 1 से शुरू होकर इंफिनिटिव की ओर जाती है। ठीक है। इंफिनिटिव तक नहीं, इंफिनिटिव की ओर। ठीक है। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है, इंफिनिटिव की ओर, तो वो वाली संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है। और उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। क्योंकि इस बुक के अंदर अपन को सिंबल दिए होंगे, कैपिटल एन दिया होगा, जेड दिया होगा, डब्ल्यू दिया होगा, ठीक है, क्यू दिया होगा, क्यू नोट दिया होगा, इस टाइप के सिंबल दिए होंगे। वो किसको डिनोट करते हैं, संख्याओं को। ठीक है। तो कैपिटल एन जहां लिखा होगा वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। क्लियर है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर का जो पहला वर्ड है, होल मतलब डब्ल्यू आ रहा है, तो जो होल नंबर है अपने पास को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये अपने पास कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं किसको, होल नंबर को। अब आवश्यकता क्यों पड़ी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस टाइप की चली। अब इसके आगे जस्ट एक डिजिट और चलते हैं तो वो क्या आती है अपने पास, 0। तो जो डब्ल्यू है उसको किससे डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इंफिनिटिव की ओर। तो पहली संख्या प्राकृत संख्या, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एन इज वेयर का वेरीफाई करता है 1 2 3 एंड सो ऑन, इंफिनिटिव की। और इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जिससे W से डिनोट करते हैं, और W इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। इस टाइप की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। अब यहाँ पर जो सारी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर जो डिजिट है, संख्याएं हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड होती है, होल नंबर के अंदर इंक्लूड होती है। मतलब कि n, ठीक है, इज सबसेट ऑफ W। n इज सबसेट ऑफ W, मतलब कि n क्या है, उप समुच्चय है किसका, W का। इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, प्राकृत संख्याओं के बारे में कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसके आगे एक और संख्या पद्धति आती है अपने पास, वो क्या है अपने पास, पूर्णांक संख्याएं। क्या आती है, पूर्णांक संख्याएं, उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर होती है अपने पास पूर्णांक संख्याएं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर नंबर को। इंटीजर नंबर को या तो अपन किससे डिनोट करते हैं, आई से, या फिर एक और सिंबल होता है अलग अलग बुकों में, वो क्या होता है, जेड से।
डिनोट किससे करते हैं, आई या जेड से। इंटीजर नंबर को किससे नोट करते हैं, आई या जेड से। और ये होती कौन सी संख्याएं हैं, तो वे संख्याएं जो कहाँ से नेगेटिव, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका -इंफिनिटी से और प्लस के इंफिनिटी की ओर इस टाइप की जो संख्याएं हैं वो क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर होगी। और इसको किससे नोट करते हैं, आई या जेड से। तो n जो प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी सारी किसके अंदर इंक्लूड है, w के अंदर। और w में अपन ने पढ़ा था 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस टाइप की जो संख्याएं हैं वो क्या होती है, w, मतलब कि पूर्ण संख्या है। और ये 0, 1, 2, 3 ये वाली w वाली संख्याएं हैं, मतलब कि जो w वाली पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी सारी किसके अंदर इंक्लूड होती है, पूर्णांक संख्याओं में। तो मतलब n is subset of w and w is subset of z। n is subset of w and w is subset of z। तो तीन आ गई अपने पास। पहली क्या है, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। सेकंड टाइप मैंने बताई होल नंबर, और होल नंबर के बाद हमने पढ़ी इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर को या तो अपन आई से डिनोट करेंगे या फिर जेड से डिनोट करेंगे। इसके बाद अपने पास आती है नेक्स्ट नंबर सिस्टम, वो क्या होती है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में देखो, परिमेय संख्याएं, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं में क्या पढ़ा था अपन ने, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं और q का मान नॉट इक्वल टू 0 एंड p व q कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर नंबर से, पूर्णांक संख्याओं से। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहां कैपिटल Q लिखा हुआ है मतलब कि वो कौन सी संख्या है, रेशनल नंबर है। और क्या करेंगे, Q इक्वल टू p बाय Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड Q का मान नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी के साथ एक कंडीशन है, P एंड Q बिलोंग्स टू I या Z। और I या Z के बारे में अभी अपन ने पढ़ा है, I या Z किसका सिंबल है, इंटीजर नंबर का, पूर्णांक संख्याओं का, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर। किससे डिनोट करते हैं, Q से, ठीक है। Q इक्वल टू P बाय Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर में Q का मान 0 हो जाता है तो इसका मान क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P 0 हो सकता है, ठीक है। P एंड Q बिलोंग टू I या Z, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट संख्याएं आती है अपने पास, अपरिमेय संख्याएं। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने बोला था n is subset of w, w is subset of z and z is subset of किससे, कैपिटल Q से। तो ये बने बाद बन गया प्राकृत संख्याएं किसके सबसेट होती है, मतलब उपसमुच्चय है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं किसके अंदर इंक्लूड होती है, पूर्णांक संख्याओं में। और पूर्णांक संख्याएं किसके अंदर इंक्लूड होती है, परिमेय संख्याओं में, रेशनल नंबर में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपरिमेय संख्या। फिफ्थ वाली बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं को अपन किससे डिनोट करते हैं, Q0। तो डिनोट करने का सिंबल Q0, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, Q0 से। अपरिमेय संख्याओं को Q0 से डिनोट करते हैं। और वे संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते, वे संख्याएं
जिन्हें p बाई क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ते पढ़ा था शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और अशांत में भी दो टाइप की थी अपन ने, आवर्ती दशमलव प्रसार और एक अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो जो अपन ने लिखा था जैसे कुछ भी लिखते हैं 3.14279 इस टाइप की डिजिट है, ये जो प्रसार है वो क्या है, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याओं के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे अपने लिखा √2, एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, ठीक है, और एक पाई, ठीक है, और एक ई, ठीक है। एक तो √2 रूट वाली सारी संख्या, ठीक है, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, एंड पाई, ठीक है, एंड ई। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक 22/7 की बात करते हैं अपन, ऐसा लिखा होता है। पाई तो क्या है, अपरिमेय संख्या, परंतु मैंने क्या लगा है 22/7, इसके बराबर रखते थे मान अपन, उसको 22/7 तो देखो p बाई क्यू के रूप का हो गया, और q का मान नॉट इक्वल टू 0 है, यहां दिख रहा है 7 है। एंड p एंड q किससे बिलोंग कर रहे हैं, i से या z से, दोनों सिंबल लिखते हैं। तो इसका मतलब पाई तो क्या है, अपरिमेय संख्या अपन यहां बता रहे हैं, और 22/7 अपन को पता है डेफिनेशन से क्या है, कि परिमेय संख्या, और फिर बीच में अपन लगा रहे हैं बराबर का चिन्ह। तो अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होता था, यहाँ पर होता था लगभग बराबर, एप्रोक्सीमेशन इक्वल टू, लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 22/7 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, q का मान नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q बिलोंग्स टू i या z। क्लियर हो गई। इसका मतलब पाई तो क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, एंड 22/7 क्या है, रेशनल नंबर। क्लियर हो गया डाउट। अब अपन बात करते हैं, फिर आगे वाली संख्याओं पर चलते हैं अपन। वो आती है अपने पास वास्तविक संख्याएं। क्या आती है, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से। तो जहां पर भी कैपिटल आर लिखा होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या है, जिससे अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, इसे बोलते हैं रियल नंबर। अब ये रियल नंबर है क्या, अपन ने बात की थी कि n इज सबसेट ऑफ w, w इज सबसेट ऑफ z, और z इज सबसेट ऑफ, अभी बात की थी q, परंतु यहाँ q नोट सबसेट, q नोट अलग है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या दोनों अलग अलग है। अपरिमेय संख्याओं में रूट वाली संख्याएं आती है, परिमेय संख्याओं में बिना रूट वाली संख्याएं आती है, मतलब p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया है। अब अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर डिनोट करते हैं, होती क्या है, तो वे संख्याएं, डेफिनेशन क्या है इसकी, वे संख्याएं जिनमें कौन सी, परिमेय व अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल, वे संख्याएं जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों ही आती हो, दोनों ही संख्याएं आती हो, दोनों ही संख्याएं आती हो, मतलब कि आर में क्या होगा, एक तो परिमेय संख्याएं प्लस क्या आएगी, अपरिमेय संख्याएं, मतलब ये कलेक्शन दोनों कौन होती है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का दोनों का जो कलेक्शन है, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होगी, एक बड़ा सेट हो गया, तो अपन कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, अपने पास n आया, फिर सबसेट w, z, q एंड सबसेट ऑफ r, ठीक है। तो रियल नंबर है, उसमें सारी संख्याएं आ जाती है, ठीक है।
जो भी अपने पास बटे वाली है, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अनावर्ती प्रसार, आवर्ती प्रसार, जितना भी है बटे वाली संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप की सभी संख्याएं क्या आती है, वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। क्लियर हुआ? तो ये अपने पास है n इज सबसेट ऑफ w, w इज सबसेट ऑफ z, z इज सबसेट ऑफ q एंड q इज सबसेट ऑफ r। और एक q नोट कुछ अलग संख्याएं जाती है, वो क्या है, इन दोनों का q और q नोट किसका सबसेट है, r का। ठीक है, परंतु q इज सबसेट ऑफ q नोट नहीं होता है। ठीक है, वो अलग संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, और परिमेय संख्याएं अलग होती है। अब अपन जो बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की बात, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये अपना नंबर सिस्टम, अब इसके आगे चलते हैं, वो क्या है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। तो पहली बात तो डिनोट कैपिटल सी से फॉर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब अपन एक बात करते हैं कि सी की आवश्यकता क्यों पड़ी है अपन को। जैसे अपने पास एक एग्जांपल में है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जीरो निकालने, शून्य निकालने, x का वो मान फाइंड करना है जिसके लिए इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो रियल नंबर में अपन कोई सी संख्या रखो, पॉइंट वाली रखो, बटे वाली रखो। ठीक है, और कोई 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 रखेंगे 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 3 रखेंगे तो 10 आएगा, नेगेटिव में रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगी, परंतु इसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि इस x की वो वैल्यू फाइंड नहीं होती है जिसके लिए इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अपन को आवश्यकता पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहां से अपन ने निकाला x स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू क्या आएगा, रूट में -1। ठीक है, प्लस माइनस। अब ये रूट है क्या, ये रूट में नेगेटिव संख्या आते ही क्या हो जाती है, ये काल्पनिक संख्याएं हो जाती है। इमेजिन करते हैं इनको। ठीक है, c, अब c को डिनोट करने का तरीका c। ठीक है, x प्लस आयोटा y, क्योंकि नेगेटिव वाली आ रही है, आयोटा मतलब काल्पनिक संख्या है। ठीक है, x प्लस आयोटा y एंड x y बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड x y बिलोंग्स टू कैपिटल R। मतलब c कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां x और y किससे संबंधित है, बिलोंग्स टू कैपिटल R। और कैपिटल R के बारे में अपन ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। कैपिटल R क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों का जो कलेक्शन है, संग्रह है, वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्लियर हुआ? तो x प्लस आयोटा y सच दैट x y बिलोंग्स टू R। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं अपन, मैंने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा। देखो 2 प्लस 3 आयोटा ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और देखो 2 और 3, 2 भी बिलोंग्स टू R है एंड 3 भी बिलोंग्स टू R है। ठीक है, ये कौन संख्या है, 2 बिलोंग्स टू R एंड 3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, 2/1 3/1 तो p आ गई ना, p/2 के रूप में व्यक्त कर दिया अपन। तो कौन सी होगी, परिमेय। परिमेय संख्याओं में सारी तो क्या है, रियल नंबर में तो होगी। जो संख्याएं परिमेय संख्याओं में है तो वास्तविक संख्याओं में, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय क्या है, कौन सी संख्या आती है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय क्या आती है, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। और उपसमुच्चयों का मतलब आपको पता है कि जो संख्याएं R में मौजूद है वो सारी किस में होगी, Q में उपस्थित होगी। तो बात कर रहे थे 2 प्लस 3 आएगा, ये पूरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 2 एंड 3 बिलोंग्स टू R, ये क्या होगी, अपने वास्तविक संख्याएं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया।
बात करते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से हुए अपने पास, जैसे मैंने लिखा C such that x plus iota y and x belongs to R and y belongs to R। क्लियर है? जहां x is real part of C, x क्या होगा, एक वास्तविक भाग होगा किसका, इस काल्पनिक सम्मिश्र संख्या का, और जो y है वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ C, मतलब कि इस सम्मिश्र संख्या का एक काल्पनिक भाग होगा। तो y क्या है, काल्पनिक भाग, क्योंकि ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ C, और ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ C, वास्तविक भाग किसका, C का, और ये क्या होगा, काल्पनिक भाग होगा C का। क्लियर हुआ? तो दो पार्ट हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक तो वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग, और x y बिलोंग्स टू कैपिटल R। ये अपने पास सम्मिश्र संख्याएं हैं। अब बात करते हैं अपन सम्मिश्र संख्याएं, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने बोला √2, क्या ये सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि मैंने बोला सम्मिश्र संख्या किस टाइप की होती है, x प्लस आयोटा y, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, डिनोट करते हैं इस टाइप में। इस √2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0 लिख सकते हैं, √2 प्लस 0 आयोटा, क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस 0 आयोटा। देखो 0 से मल्टीप्लाई करो, जी 0 हो गया, ये कितना आ गया अपने पास, √2। तो ये वाला पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ C, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दी किसका, √2, ठीक है ना। तो ये तो रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी टाइप का डिनोट कर दिए, देखो x प्लस आयोटा y। और बताओ √2 किसके अंदर आता है, Q नोट के अंदर, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या किसके बिलोंग करती है, रियल नंबर के अंदर, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, Q इज सबसेट ऑफ R, ठीक है, Q नोट इज सबसेट ऑफ R एंड QB क्या होता है, सबसेट ऑफ R। 0 बताओ, 0 बिलोंग्स टू Q, यूं बोल सकते हैं, और ये भी इसका सबसेट है R का। तो मतलब ये इसके अंदर √2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, और 0 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो क्या हो गया अपने पास, ये दोनों देखो x प्लस आयोटा y, ठीक है, टाइप का नोट कर दिया, √2 बिलोंग्स टू R, 0 बिलोंग्स टू R। क्लियर हुआ? दोनों की दोनों, ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का तरीका। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपन क्या करेंगे, ज्यामितीय निरूपण, मतलब कि ग्राफ में, मतलब पेपर पे कैसे डिनोट करेंगे। तो अपने पास दो तल होते हैं, एक तल होता है अपने पास x एंड y, इसकी बात कर रहे हैं, फ्रेम की बात कर रहे हैं, एक तो x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2D, ठीक है, 2D की बात कर रहे हैं। ये तो x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, परंतु अपन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को डिनोट कर रहे हैं, तो अपने पास बात करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो, ठीक है। ये द्विविमीय निर्देशांक तल की बात कर रहे हैं, एक x एक्सिस होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, x एक्सिस, एक y होता है तो एक y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस भी क्या होती है, x वाली संख्या चलती है, y भी क्या होगी, y वाली संख्या, 1 2 3 4 5। इधर क्या हुआ, नेगेटिव y वाली, -1 -2 -3 -4, इधर क्या -1 -2 -3 -4 एंड, ठीक है। इसको नाम दे दिया x डैश, इसको दे दिया y डैश, ये चलते, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, एक तो x डैश तल हो गया, जिसको क्या बोलते हैं अपन, x अक्ष। एक होता है y डैश हो गया, उसको क्या बोलते हैं अपन, y अक्ष। एक तो हो गया x एक्सिस, एक हो गया y एक्सिस। संख्या कैसे डिनोट करते थे अपन, जैसे अपन लिखते थे अपने पास 2, -3, कोई संख्या डिनोट करनी है तो पहला मान किसका होता था, x का, ऑर्डर पेयर में x को y डिनोट करते हैं, तो पहला मान x का और दूसरा मान y का। तो
पहला मान x कहाँ है, x पे पॉजिटिव 1 चलना है तो ये 1 2 चलना है तो 2 हो गया, ठीक है। और y पे नेगेटिव 3 चलना है तो ये नेगेटिव 3, ऐसे नोट करते हैं। इसी प्रकार अपन कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे, परंतु यहां पर कुछ थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है अपने पास। ठीक है, अपने पास इसको बोलते हैं आर्गेट तल या सम्मिश्र तल। ठीक है, वहां पर बोलते थे कार्तीय तल और यहां पर क्या बोलेंगे, सम्मिश्र तल। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे यहां पर, वास्तविक अक्ष। क्या बोलेंगे, वास्तविक अक्ष। और इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक अक्ष। रियल अक्सेज एंड इमेजिनरी अक्सेज, और वही है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। क्लियर। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको किस तल में डिनोट करना है, सम्मिश्र तल में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 + 3 आएगा, यही लिख दिया। पहली बात इसको ऑर्डर पेयर के अंदर कैसे लिखेंगे, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2, 3। ठीक है, तो 2 मतलब रियल पार्ट, वास्तविक अक्ष पे कितना चलना है 2। ठीक है, 3 का मतलब इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो 3 किधर चलना है, आयोटा मतलब काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी अक्ष से चलना है। ठीक है, तो अपने पास कितना चलेंगे यहाँ पर 3, और बिल्कुल सेम पहले की तरह डिनोट करेंगे। ये जो नंबर सिस्टम है वो क्या होगा, 2 + 3 आयोटा। तो इसका मान हो गया 2 + 3 आयोटा, या किसी 2, 3 से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं एक और नंबर सिस्टम लेता हूं, मैंने लिख दिया 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। तो आप क्या लिखोगे, 1 कहां करना है अपन को, इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक अक्ष पे ये रहा 1। ठीक है, और काल्पनिक मतलब काल्पनिक अक्ष पे कितना चलना है, -3। क्या लिखेंगे इसको, 1, -3। क्या लिख देंगे, 1, -3। तो इस पे 1 हो गया, -3 किधर है, y अक्ष पे, काल्पनिक अक्ष पे, कि ये रहा -3। तो कैसे चलेंगे यहाँ पर 1, -3, ये वाला हो गया अपने पास, कितना हो गया 1 - 3 आयोटा। क्लियर है। तो जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपन डिनोट कर सकते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स तल सरफेस, इसमें कॉम्प्लेक्स तल में। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, आर्गेट तल भी बोलते हैं। तो जो भी नंबर सिस्टम होगा अपन उसको एक तल में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन 2D में करते हैं, 3D में करते हैं, मतलब द्विघातीय तल में करते हैं। ठीक है, और त्रिमितीय निर्देशित तल में भी करते हैं। तो ये अपना डिनोट करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे अपन, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। अपन ने सम्मिश्र संख्याओं को डिनोट करना सीख लिया था कि कैसे आर्गेट तल में, ठीक है, या सम्मिश्र तल में किसी संख्या को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अपने पास ये वाला पार्ट और ये क्या था अपने पास, वास्तविक अक्ष, और ये कौन सा था, काल्पनिक अक्ष। अपने पास कोई नंबर सिस्टम था C, x + आयोटा y, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड x, y बिलोंग्स टू R। मैंने माना कि x यहां पर है, x, y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्या लिखते हैं, x + आयोटा y। ठीक है, ये ओरिजिन था अपने पास। ठीक है, मूल बिंदु, यहां से इसकी दूरी, इसकी x + आयोटा y की दूरी, इसको अपन किससे नोट करते हैं,
ये कोई P है अपने पास पॉइंट, ठीक है, उसकी स्थिति x प्लस आयोटा y है, इसको किससे निपटते हैं, मोड z से। और z क्या होता है, z लिख दो, ऐसे लिख दो, z भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, x कोमा y बिलोंग्स टू r। तो मतलब कि क्या होगा अपने पास, ये ओरिजिन है, यहां से जो P पॉइंट है उसकी दूरी क्या होगी, मोड ऑफ z। और अपन ने पढ़ा है मोड ऑफ z इक्वल टू रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मोड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि रियल पार्ट क्या लिख सकते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर एंड इस पूरे का रूट, इस टाइप से लिख सकते हैं। क्योंकि अपन क्या लिखेंगे, कभी z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डिनोट करेंगे, कभी a प्लस आयोटा b लिखेंगे, तो क्या होगा, ये क्या कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो यहां से इस पॉइंट P कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी दूरी डिस्टेंस वो क्या करेंगे, मोड ऑफ z, ठीक है। ये मोड ऑफ z है, और z इक्वल टू मोड ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। क्लियर है। अब अपने पास बात करते हैं कुछ होती, z इक्वल टू मैंने बात किया x प्लस आयोटा y एंड x y बिलोंग्स टू r, x y बिलोंग्स टू r। अब अपन बात करते हैं z बार कॉन्जुगेट, ठीक है, संयुग्मी। z बार का मतलब जहां पर x माइनस आयोटा y एंड x कोमा y बिलोंग्स टू r। तो z इसका क्या होगा, z बार क्या होगा, z का कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा y, जहां पर क्या होगा, x y बिलोंग्स टू r, x y बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर। अब दो बात कर रहे हैं, तो अपने पास आ गया z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x y बिलोंग्स टू कैपिटल R, और एक हो गया z बार इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी, x माइनस आयोटा y, x y बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। तो ये इसका कॉन्जुगेट है। अब दोनों में कुछ संक्रियाएं होती है, और मूलभूत संक्रियाएं कितनी होती है, फंडामेंटल ऑपरेशन 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़े थे अपन ने, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और नेगेटिव, वो सॉरी सब्ट्रैक्शन, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये तो क्या होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं 4, ये इनके बीच में लगाते हैं। पहली बात करता हूं मैं z प्लस z बार, इसकी बात करता हूं z प्लस z बार की। तो z का मान कितना है, x प्लस आयोटा y, और z बार का मान कितना है, x माइनस आयोटा y। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ गया, z प्लस z बार इक्वल टू आयोटा y से आयोटा y, तो कितना आ गया 2x। और 2x से आप पता लगा सकते हैं कि मतलब क्या है, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। तो यहां पर क्या लिख देंगे, तो z इंप्लाई दैट z प्लस z बार इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z, 2 रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर है। इसी प्रकार मैं दूसरा ऑपरेशन लगाता हूं मैं, z माइनस z बार, तो कितना आएगा, x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y। क्लियर है। तो यहां से कितना हो गया, x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y। क्या कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 आयोटा y, किसका मान z माइनस z। और ये पता है कि जो आयोटा के साथ आता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ आयोटा के साथ क्या आ रहा था, y, तो क्या लिखते थे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, z माइनस z बार इक्वल टू 2 IMZ ऑफ किसका है,
टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका जेड का, हो गया। तो दोनों को एडिशन किया तो क्या आ गया, टू रियल पार्ट ऑफ जेड, और सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लाई की। तो क्या लिखेंगे, जेड और जेड बार, जेड और जेड बार की बात करता हूं तो x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। बात करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, या तो आप वैसे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आएगा, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना है, आयोटा y। ये किसका मान चल रहा है, z और z बार का। z बार इक्वल टू कितना आ गया, x स्क्वायर, और आयोटा का मान कितना बताया मैंने, रूट में -1। इसी प्रकार आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, माइनस का आयोटा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो जेड और जेड बार कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना लूंगा, -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस वाई स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि जेड मोड ऑफ जेड इक्वल टू कितना बताया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या बताया था, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकता हूं इसको, जेड और जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड मल्टीप्लाई जेड बार या मोड ऑफ जेड का स्क्वायर दोनों एक ही बात है। तो मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, जेड जेड बार, उसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसी को, और क्या लिख सकते हैं इसको, देखो जेड और जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या लग रहा है, होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मतलब वास्तविक भाग किसका, जेड का स्क्वायर, और काल्पनिक भाग का स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जेड जेड बार या मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। क्लियर है, अपने पास कुछ प्रॉपर्टी थी ये वाली। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन जेड अपॉन जेड बार। क्या करेंगे, x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। इसका सॉल्यूशन, हालांकि दोनों मान ये हो गए सिंपल, परंतु क्या करते हैं, नीचे आयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मान, x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पर भी क्या होगा, x प्लस, क्या होगा यहाँ से, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर बटे, अभी थोड़ी देर बताया था इसका मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया अपने पास, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर बटे, ये क्या लिख दूं, मोड ऑफ जेड का। इस टाइप से ये अपने पास चार प्रॉपर्टी होगी। अब एक और मानते हैं अपन, z1 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और z2 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा x1 y1 और ये x2 y। चारों प्रॉपर्टी में भी अपन लगा सकते हैं, ये वाली प्लस माइनस गुणा और भाग, ये तो कॉन्जुगेट के साथ मैंने बता दिया। ठीक है, एक होता है अपने पास z1 माइनस z2। ठीक है,
तो मैंने क्या निकाला था इसका x1 प्लस आयोटा y1 और माइनस प्लस वाला कर लीजिए, क्या हो गया प्लस x2 प्लस आयोटा y2। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा दोनों में कॉमन तो y1 प्लस y2। इस टाइप से लिखते हैं। इसी प्रकार अपने पास क्या आ गया z1 माइनस z2, तो क्या लिखोगे x1 माइनस x2 और प्लस आयोटा y1 माइनस y2। ठीक है, ये अपने पास है। अब एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास, क्या आएगी अपने पास प्रॉपर्टी, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, 2-3 प्रॉपर्टियों की। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। जो पहली बात तो नंबर सिस्टम की बात थी, और दूसरी अपन ने बात की कि सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण, कुछ सम्मिश्र संख्याएं कैसी होती है, उनके पार्ट बताए मैंने, एक रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।